एमएसएमई महोत्सव का किया गया आयोजन, लघु उद्योग को मिलेगा बढ़ावा। राजधानी दिल्ली के अशोका होटल में एमएसएमई महोत्सव का किया गया आयोजन, जिसमें लघु उद्योग को बढ़ावा देने और ऐसे उद्योग जो अभी शुरुआत कर रहे हैं या जो शुरुआत कर चुके हैं उनको सरकार द्वारा बैंक कम ब्याज पर लोन देकर उनके व्यापार को नई ऊंचाइयां देना है। इस एमएसएमई महोत्सव में एसबीआई बैंक, मुथूट फिनकॉर्प जैसी फाइनेंस कंपनी, इंश्योरेंस सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, पेमेंट सॉल्यूशन कंपनियों ने अपने स्टॉल लगाकर लोगों को अपनी जानकारी दी। साथ ही पैनल डिस्कशन के माध्यम से लघु उद्योग व्यापारियों की परेशानियों का समाधान करने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, राष्ट्र सर्च न्यूज़ दिल्ली, देश की आवाज़। I think it is very, very important, and that's why large number of people do not venture into business and taking loans from the bank because their family members say, if business fails, you will get a loan also. India is the only country, is very few countries left. Thank you. That is very important because the culture of there will be some failures and we must accept them in this fight. So that's an excellent point. I hope, and I'm sure we have represented at that. Now I think let's get some questions from the floor for any yourself and please ask your question and if you can. All right, everyone. The floor is open for questions. So, Thank you very much, Aditi. देखिए, ये आज का जो प्रोग्राम का एमएसएमई महोत्सव का मेन पर्पस तो था, जैसे महोत्सव का नाम होता है कि सेलिब्रेटिंग द सक्सेस ऑफ पीपल दस फार, जो लोग ये कामयाबी कर चुके हैं और आगे के लिए तैयार करना। तो आज के प्रोग्राम से दो तीन चीजें बड़ी साफ होके आई हैं और जो काफी पॉलिसी मेकर्स के साथ साथ जो प्राइवेट कंपनीज हैं उन्होंने बताया है। एक तो फाइनेंस के संबंध में कि जो कोलैटरल फ्री लोन, जो कि अभी एमएसएमई को पैसे नहीं मिलते, पर जो एसएमईज ऐसी हैं जिनकी 30 महीने की बिजनेस है, उनको कोलैटरल लोन लेने की बहुत बड़ी सुविधा इम्प्लीमेंट कर चुका है पब्लिक सेक्टर बैंक्स एंड मेनली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो उनके लिए लोन मिलना बहुत आसान हो जाएगा ग्रोथ के लिए। हाँ, कोई नया काम शुरू करना चाहे वो उसके लिए उतना आसान नहीं है, पर जो लोग काम कर रहे हैं उनको काम बढ़ाने के लिए पैसा मिलना बहुत आसान हो जाएगा, नंबर वन। नंबर टू, जो दूसरा तरीका पैसे मिलने का, वो इनवॉइस, जो इशू इनवॉइस करते हैं उससे भी उनको पैसा मिल सकता है। तो यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म है ट्रेड्स, TREDS, उसके जरिए उनको वर्किंग कैपिटल के लिए पैसा मिलेगा जिससे कि वो ग्रो कर सकते हैं। तो एक तो फाइनेंस के संबंध में कुछ ऐसी जानकारी जो हमारे एमएसएमई मेंबर्स को मिली जिससे कि वो आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा जो मेन मुद्दा था वो कि टेक्नोलॉजी को यूज करके अब वो आगे कैसे बढ़ सकते हैं, क्योंकि पुरानी एमएसएमई जो ट्रेडिशनल हैं वो अभी भी पेपर पे हिसाब किताब लिखती हैं, उनको कैसे डिजिटाइज किया जाए और ई कॉमर्स के जरिए वो दुनिया के हर हिस्से में कैसे बेच सकती हैं। तो आज के प्रोग्राम में माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन ग्लोबल सेलर्स, ये सब कंपनियां आई और उन्होंने लोगों को प्रैक्टिकल आइडियाज दिए कि आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो मेन एडवांटेज एमएसएमईज को इस प्रोग्राम का यही है कि कुछ लोगों को इन्फॉर्मेशन फर्स्ट हैंड मिली है, बाकी लोगों को इन्फॉर्मेशन उनके जरिए और हमारे बाकी कम्युनिकेशन से जाएगी, जिससे कि वो एक ईजियर फाइनेंस को अप्रोच कर सकें और ई कॉमर्स के जरिए अपना काम बढ़ा सकें। अगर देखा जाए छोटे लघु उद्योगों को जानकारी कम होती है, तो उससे आप किस तरह से आप जल्दी ज्यादा जोड़ना चाहें, किस तरह जुड़ सकते हैं? हाँ, ये तो सही है, क्योंकि भारत सरकार काफी सारी स्कीम्स हैं और काफी अच्छी स्कीम्स हैं, पर इंफॉर्मेशन नहीं है। हम कोशिश कर रहे हैं, पर हमारा प्रयास एक, तो कहते हैं ना, समुद्र में एक पानी की बूंद की तरह है, क्योंकि बहुत 6 करोड़ से ज्यादा एमएसएमईज हैं, सबसे पहुंच पाना तो मुश्किल है, पर कम से कम ये कुछ शुरू करेंगे, 1000 को पता लगेगा, उससे 10,000 को पता लगेगा। तो प्रयास यही है कि इससे से ज्यादा लोगों को पता लगे और वो बेनिफिट कर पाए, क्योंकि जरूरी हमारे लिए इसलिए जरूरी है कि हमने जो समझा कि जो अगर हम विकसित भारत जिसकी कल्पना कर रहे हैं, क्योंकि विकसित भारत खाली जीडीपी नंबर नहीं है कि भाई आप 30 ट्रिलियन या जो भी नंबर आता है,
विकसित भारत का ये भी है कि हमारे युवाओं के पास काम भी होना चाहिए। जो हमारे युवा पढ़ रहे हैं उनके लिए नौकरी भी होनी चाहिए। तो बड़ी कंपनीज में आजकल नौकरियां बहुत कम हो रही हैं। और जो नई टेक्नोलॉजी जो हम आज रोज सुनते रहते हैं, एआई, जनरेटिव एआई, इसको आप ठीक से पढ़ें तो ये तो कहते हैं कि जो काम है वो भी खत्म हो जाएंगे। तो फिर जो हमारे बच्चे हैं वो पढ़ के क्या करेंगे? तो ज्यादातर जो उनकी अभी जो एम्प्लॉयमेंट हो रहा है वो एमएसएमई में ही हो रहा है। और एमएसएमई अगर हम खाली भारत में ना सीमित रह के बाहर काम कर सकें तो उतना काम बढ़ेगा तो उतना एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा लोगों का। तो हमारा जो पर्पस ये है कि जिससे कि हम लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकें, हैंड होल्डिंग दे सकें, सपोर्ट दे सकें, जिससे कि वो ग्रोथ करें, प्रॉस्पर करें और जॉब क्रिएट करें। सर अगर एक आपको अपना नाम और डेफिनेशन देना है इसकी आम जनता को इस बात पर। मेरा नाम है अरविंद सिंह। मैं इस एमएसएमई महोत्सव का कन्वीनर हूँ। मेरी बैकग्राउंड बैंकिंग से रिलेटेड है। तो और मैं पिछले 30 साल भारत से बाहर रहा हूँ। तो पिछले 1 साल पहले आया तो मुझे लगा कि क्या करना चाहिए। मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा जो मैं अगर कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ वो यही है कि एमएसएमईज को कि मैं एक अवेयरनेस करने का, उनके पास तक जो सरकार की सुविधाएं हैं वो विजिबिलिटी करने का, उनकी हैंड होल्डिंग करने का, जिससे कि वो आगे बढ़ सकें। क्योंकि एमएसएमई के आगे बिना हमारे लिए विकसित भारत का सपना उतना आसान नहीं होगा। क्योंकि जब तक हमारे बच्चों के पास एम्प्लॉयमेंट ही नहीं होगा तब तक विकसित भारत का क्या मतलब है। ऐसे ही अपने क्षेत्र में अपने आसपास की खबरों, देश दुनिया की ताज़ा तरीन सभी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए राष्ट्र सर्च न्यूज़ चैनल। खबरों की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट के द्वारा खबर के प्रति अपनी राय जरूर दें।